आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सभी सेंटर परीक्षा देने जा रहे हैं और सेंटर परीक्षा देने से पहले आपको इस बात की जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा में कैसा प्रश्न रहेगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक के होंगे और आपको कितना अंक लाना होगा। क्योंकि बिहार बोर्ड ने पहले ही ये बता दिया है कि जो बच्चे सेंटर परीक्षा में फेल हो जाएंगे या सेंटर परीक्षा नहीं देंगे उनका फाइनल एडमिट कार्ड नहीं आएगा और वह फाइनल परीक्षा नहीं दे पाएंगे। सो आपके लिए यह जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो में पूरा ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और उनको भी सारी जानकारी हो जाए। आपको सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। काफ़ी ज़रूरी है सेंटअप एग्ज़ाम आपको देना और ये पहली बार हो रहा है इस साल कोरोना वायरस की वजह से कि बिहार बोर्ड जो है खुद खुद अपने द्वारा, यानी कि जो फाइनल परीक्षा में क्वेश्चन सेट करेंगे उनके द्वारा ये क्वेश्चन सेट किया जा रहा है और सेट करके आपको दिया जा रहा है, बिहार बोर्ड के द्वारा आ रहा है और उस के अनुसार जो होगी आपकी परीक्षा होगी, जिस प्रकार से फाइनल परीक्षा होती है। तो ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। सो इस वीडियो में बने रहिए। अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि आपको फाइनल परीक्षा की तैयारी हम करा रहे हैं। और साथ ही आप जैसे ही परीक्षा दे करके आइएगा, आपका जो होगी सही आंसर की, यानी कि जो आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 100% प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार बोर्ड के द्वारा, उसका हम आंसर आपको बता देंगे। तो आकर के आप इस चैनल से देख भी सकते हैं या हम ऐप में भी अपलोड कर देंगे। तो ऐप को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसे दबा करके डाउनलोड कर लीजिए या प्ले स्टोर पर जा करके DLS एजुकेशन लिखिए, आपको ऐप मिल जाएगी, या मंटू सर लिखते हैं तभी आपको ऐप मिल जाएगी और आपको वहाँ पे सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, मॉडल पेपर सारी क्वेश्चन मिल जाएगी और बिहार बोर्ड की ओर से जो सही न्यूज़ आती है वो भी मिल जाएगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि उस पर गलत खबरें चलती रहती है। ठीक है, तो आप सभी उस पर विश्वास ना करें गलत खबरों पे और सीधे आप इस पर ध्यान दें जो सही खबर है और जो सही बताया जा रहा है आपको। तो ध्यान से बने रहिए, आपको जो हम बताने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, हम यहाँ पे आपको साइंस से बताएंगे। साइंस क्योंकि विज्ञान का आपका सबसे पहला परीक्षा है, ये चीज़ हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आपको समय जो दिए जाएंगे प्रत्येक विषय के लिए वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिए जाएंगी। ठीक है, और यदि हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको 80 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि 20 अंक के जो होंगे वो पेरिडिकल परीक्षा होती है ना। तो ये बात देखिए, यहाँ पे अगर 80 नंबर का पूछा जाता है तो यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का न रख करके 2 घंटे 45 मिनट का भी रखा जा सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप जा करके समय देख सकते हैं। देखिए कि अदर सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि अगर 100 नंबर का जिस भी सब्जेक्ट का परीक्षा होगा, जैसे कि मैथ हो गया, हिंदी हो गया, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होती है, उसके लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। और हो सकता है कि 80 नंबर का भी अगर परीक्षा होती है तब भी आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जा सकता है ना। लेकिन हमारे अनुसार से यहाँ समय को कम ही किया जाएगा, 2 घंटे 45 मिनट ही रखना चाहिए और ऐसा ही हो सकती है, ये हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे रूटीन निकली हुई है तो रूटीन के अनुसार से तो 3 घंटे 15 मिनट का ही समय है उसके अनुसार से। तो देखिए, ये 3 घंटे 15 मिनट का समय में आपको बता दें कि 15 मिनट का जो समय मिलता है आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दी जाती है। आगे बात करते हैं। देखिए, आपको क्या क्या सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें, यानी कि सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको जो भी लिखना है उसे अपनों शब्दों में लिखना है, किसी किताब की भांति नहीं लिखना है। बहुत ऐसे बच्चे क्या करते हैं जो किताब के अनुसार लिख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें गलती है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा आज के इस वीडियो में कि आपको कितना नंबर लाना होगा और कैसे कॉपी भी चेक होती है, सारी जानकारी दे देंगे, जिससे परेशान आपको नहीं होनी है और आपको काफ़ी नंबर अच्छे आ जाएगी और आप जो है वो फेल नहीं होंगे, आपके फाइनल एडमिट कार्ड भी आ जाएगी। लेकिन इस वीडियो को देखिएगा। तो दूसरी चीज़ ये इसमें बताया जाता है कि दाहिनी ओर हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट रहते हैं, यानी कि दाहिनी ओर जो होती है वह अंक दिए रहते हैं कि कितने नंबर का ये प्रश्न है, मतलब कि कितने अंक मिलेंगे अगर इस प्रश्न को आप सॉल्व करते हैं। आगे बात करते हैं। तो आगे बताया जाता है कि इस प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए, यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आपको परीक्षार्थियों को जो है वो 15 मिनट का जो है वह समय अतिरिक्त दी जाता है, यानी कि एक्स्ट्रा समय आपको 15 मिनट को दिया जाता है पढ़ने के लिए। आगे यदि हम बात करें तो ये प्रश्न पत्र रहेगा आपको वह 2 खंडों में रहेगा। पहला खंड अ रहेगा,
दूसरा खंड ब रहेगा। अब अ खंड में क्या पूछा जाएगा, ब खंड में क्या पूछा जाएगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यदि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस में आपको 48 प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन? केवल ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो है 48 पूछे जाएंगी और इनमें से किन्हीं आपको 40 प्रश्न का उत्तर देना होगा। लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपको 100 अंक का होगा, मतलब कि जो सब्जेक्ट आपका 100 अंक का होगा उसमें आपको 60 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा और उसमें से 50 प्रश्न को सॉल्व करना है, यानी कि 50 प्रश्नों को ही बनानी है। आगे देखिए बताया जा रहा है कि इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए उत्तर पत्रक में दिए गए सभी वृत्त को काले या नीले बाल पेन से भरें। किसी भी प्रकार की व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परिणाम अमान्य कर दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप जो गोला लगा रहे हैं, आप एक चीज़ बता दें, आपको OMR शीट आपको मिलेगी जिसमें आपको गोला लगानी होगी और गोला जो लगाइएगा वह आपको नीले या काले बाल पेन से लगाना है। किससे लगाना है? नीले या काले बाल पेन। अब बाल पेन कौन होते हैं? तो देखिए आपका जो लिंक का पेन होता है या कोई भी पेन होता है उस पे आपको बाल पेन लिखा होगा। जिस पे बाल पेन लिखा होगा समझ जाइएगा कि हाँ वही बाल पेन है। एक देख लीजिएगा, लिंक का जो पेन होता है जो आमतौर पे यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा चलता है लिंक का पेन, हमने इसलिए इसको एग्जाम्पल में लिंक का पेन रखा। तो लिंक पेन से आपको गोला लगाना है, ऐसा नहीं कि किसी दूसरे पेन से लगा देना है, तो फिर आपको परेशानी हो जाएगी, नहीं तो अमान्य कर दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ है कि आपको व्हाइटनर वगैरह कुछ नहीं लगाना है OMR शीट पे। किसी भी तरह की व्हाइटनर, तरल पदार्थ, नाखून से उसको नहीं जैसे होता है ना नाखून से आप लोग हटाते हैं सर गलती हो जाता, तो ऐसा कदापि नहीं करना है। आपको सोच समझ करके उसका उत्तर देना है, इस चीज़ को ध्यान में रखनी है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अब खंड ब की हम बात करते हैं तो देखिए खंड ब में आपको 42 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न पूछे जाएंगी? तो 42 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 8 प्रश्न भौतिकी शास्त्र के, 7 रसायन शास्त्र के एवं 7 जीव विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। ये तो साइंस की बात है, लेकिन अदर की यदि बात करते हैं, अदर सब्जेक्ट की, मैथ की बात करते हैं, तो मैथ में आपको इस तरह का सब्जेक्ट का नाम तो नहीं रहेगा क्योंकि मैथ में मैथ ही है, ठीक है, क्योंकि गणित में गणित ही रहता है, तो उसमें भौतिकी विज्ञान और अदर कोई सब्जेक्ट नहीं आता है। तो आपको टोटल ऐसे ही बता दी जाएगी कि हाँ इतने प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि लगभग उसमें 22 ही प्रश्न पूछे जाएंगी जिनमें से आपको उत्तर देना होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो ये साइंस की बात की जा रही है, साइंस का जब आप परीक्षा दीजिएगा तो इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगी, ठीक है। और जैसे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ से जो है कि 4-4 प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, मतलब कि अंक आपको मिलेंगे। जब भी आप किसी भी सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को आप सॉल्व कीजिएगा, वह शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसे 2 अंक मिलेगा। और इनके अतिरिक्त इस खंड में 6 दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न पूछे जाएंगे। दीर्घोत्तरीय कहने का मतलब होता है लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, उसके लिए हम बात करते हैं, जिसमें तो दो प्रश्न भौतिक शास्त्र के होंगे, 2 प्रश्न रसायन शास्त्र के होंगे और 2 प्रश्न की बात करें तो जीव विज्ञान से होंगे, यानी कि 2-2 प्रश्न होंगे और इस तरह से 6 प्रश्न हो जाएंगे तीनों से मिलाकर के। भौतिकी शास्त्र के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए 6 अंक, रसायन एवं जीव विज्ञान के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे आपको समझना कि भौतिकी जो शास्त्र होते हैं अगर उसका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन का आंसर, तो देखिए आपको 6 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? 6 अंक मिलेंगे। लेकिन वही अगर रसायन शास्त्र या जीव विज्ञान के प्रश्न को सॉल्व करते हैं दीर्घ उत्तरीय में, तो आपको 5 अंक दिए जाते हैं। तो ये ध्यान करके रखना है। अगर आपसे जो है यह सॉल्व हो पाता है भौतिक शास्त्र का, तो भौतिक शास्त्र का ही जो है आप सॉल्व कीजिएगा, यानी कि फिजिक्स वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन ही सॉल्व कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा अंक मिलेगा। तो ये अगर आप कर सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। देखिए अब इस तरह से जो होगी आपके प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगी, ठीक है। अब उसमें से आपको हम बता दें ये कि खंड अ में जो पूछे जाएंगे 48 प्रश्न, उनमें से आपको किन्हीं 40 प्रश्न का ही जवाब देना है। उससे ज़्यादा आपको प्रश्न देने की जवाब की ज़रूरत नहीं है। 48 पूछे जाएंगे जिसमें से आपको कितनी देनी है? 40 प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। और 40 प्रश्न को जवाब आपको सही ढंग से देना है ना, बहुत अच्छे ढंग से देना है, नहीं तो आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना पड़ सकता है। ओके, तो इस तरह से देखिए आपको हम बता दें कि इस तरह से आपको प्रश्न पूछे जाएंगी। इस तरह से आपको खंड अ आएगा और खंड अ में क्या बताएं आपको, पहले ही हमने बता दिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगी। और ऑब्जेक्टिव टाइप के कितने प्रश्न आएंगे? 48 आएंगी, जिसमें से 40 बताना होगा और 40 के लिए एक एक अंक निर्धारित किए गए होंगे, यानी कि 40 अंक आपको मिल जाएगी। और 40 अंक जो होंगी उसके बाद जो बचेगा, यानी कि 80 अंक का जो आपका पेपर हो रहा है, तो 40 इसका और 40 तो कितना हो जाएगा? 80 अंक हो जाएगा और 20 अंक प्रेडिकल हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये, अगर दूसरा सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए कि मैथ है
हिंदी है, तो वहाँ पे आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ये चीज़ हमने पहले बता दिया है। और 50 जो है आपको सॉल्व करनी होगी और 50 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करनी है। अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स की, जो समझने वाला बात है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप सेंटर परीक्षा में पास होना चाहते हैं तो आपको लिए देखिए बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए आपको 30 नंबर लाना ही ज़रूरी है, बस 30 नंबर। कितना? 100 में से अगर आप 30 अंक ला देते हैं, केवल पास आप हो जाएंगे सेंटर परीक्षा में। उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका अगर इसमें फोकस करते हैं सबसे ज़्यादा तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो फाइनल है वो आपको मतलब प्रभावित कर सकती है। तो आपको 100 नंबर में से 30 नंबर ही लाना ज़रूरी है। तो 30 नंबर लाना है तो आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को आपको बना डालना है, भले ही आपको आए चाहे ना आए उसके कोई मतलब नहीं है। और एक आपको प्लस पोजीशन ये है कि जो कॉपी चेक की जाएगी वह स्कूल में ही चेक की जाती है, मतलब कि जहाँ पे आपकी परीक्षा होती है वह वहीं पे चेक की जाती है और आपका नंबर वहीं पे भी दे दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है आपको कि वहीं स्कूल में ही चेक होगी और वहीं पर आपको नंबर मिल जाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से ढंग से लिखिएगा, किसी तरह की दिक्कत होगी आप हमें बता दीजिएगा। और आपको मतलब कि परेशानी हो रही है कि कैसा प्रश्न आएगा, तो देखिए जो ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है, इस क्वेश्चन पेपर को हम ऐप में जो है वो अपलोड कर देंगे, या बहुत सारे अपलोड है, या जो नहीं भी अपलोड है उसे भी आप जा करके आ, देख लीजिएगा, हम उसे भी अपलोड कर देंगे। जो भी चीज़ है सारी चीज़ें हम वहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, धीरे धीरे सारी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इसमें आपको सेंटर परीक्षा में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन इसी चीज़ को जानना काफ़ी ज़रूरी था कि आपको कितने प्रश्न आएंगे, कितने प्रश्न का जवाब देना होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी, शायद ही ऐसे जानकारी आपको दिए होंगे। हालांकि आपका तो समय लग चुका है कुछ, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिली है, और ऐसे आपको कहीं पर कोई नहीं बता पाता है ना। सबको एकदम होड़ में होड़ लगाया है, मतलब कि स्टूडेंट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब अपने व्यूज़ के चक्कर में कुछ भी जो मन करे तो। और इसके वजह से आप लोग तो खुद कहते हैं कि सर हम लोगों को अब यूट्यूब पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि हाँ बड़े बड़े जो चैनल वाले हैं जिनका बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है उनका भी हाल वही है। और हम जो है, मेरा भले ही व्यूज़ मेरा कम आता है, लेकिन हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को संतुष्टि हो जाए, जो हम बताएं वो लगे कि हाँ सही है। और गलत खबर बता देने से क्या होगा, आपका बहुत सारे नुकसान हो जाएगी। सो इसलिए कहते हैं कि आप सही को चुनिए, जो गलत है उसको छोड़िए, और सही आप तैयारी कीजिए, सही तरीके से पढ़िए और सही तरह से न्यूज़ लीजिए, है ना, और अच्छा कीजिए एग्जाम में। तो अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कीजिए, और जितना जल्दी हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज समय बहुत ही कम है ना। जितना जल्दी शेयर कर दीजिएगा और उन्हें बता दीजिए कि जल्दी से इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो वो भी देख लेंगे और वो भी शेयर कर देंगे, और ताकि सभी बच्चों के पास पहुंच जाएगी। तो फटाफट कीजिए, और आपका जो क्वेश्चन आता है, मतलब कि जो पेपर आपका समाप्त हो जाएगा, तो हम आपको उसका आंसर भी बता देंगे, फाइनल आंसर बता देंगे। तो आप उसका फाइनल आंसर जरूर देख लीजिएगा, हमारे चैनल से आकर के ढूंढ करके हम कोशिश करेंगे बना करके उसको दे देने के लिए। ठीक है, तो परेशान मत होइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह का वीडियो आपको मिलती रहेगी आगे से।